हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग। एशियन कैन फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। टॉप जीके के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं इस सीरीज़ के अंदर। ये हमारी सीरीज़ 2 है जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आएंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं वो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने के इनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप इन वीडियोज़ को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए और इन क्वेश्चंस को याद कर लीजिए ताकि आने वाली परीक्षाओं में आपको बहुत हेल्प मिले इनसे। तो अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके और आप सही समय पे मुझसे जुड़ सकें। तो देखते हैं अब अपना फर्स्ट क्वेश्चन। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है। अब हमें ये बताना है कि इन चारों जो नदियों के नाम हमें दिए हुए हैं इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है। तो ऑप्शंस देखते हैं अपने, सतलुज, रावी, चेनाब, व्यास। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सतलुज। सतलुज जो है वो दक्षिण पश्चिम तिब्बत के समुद्री तल से 46 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मानसरोवर उसके राक्षस ताल से निकलता है और इसका जो वहाँ स्थानीय नाम है वो लोगचेन खम्बुआव है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम स्थल होता है। ये बताना है हमें कि अमरकंटक जो जगह है वहाँ से कौन सी नदी निकलती है। दामोदर, महानदी, नर्मदा, ताप्ती। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, नर्मदा। नर्मदा नदी जो है वो मध्य भारत का जो राज्य है मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में बहने वाली एक नदी है। ये जो है वो अमरकंटक शिखर से निकलती है और ये मैकल पर्वत में स्थित है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। अब इन चारों नदियों में से हमें बताना है कि कौन सी ऐसी नदी है जो उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, महानदी। महानदी जो है वो एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है और ये उड़ीसा में अपना बड़ा डेल्टा बनाती है और इस नदी को ही उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत बाढ़ आती है जिसकी वजह से उड़ीसा में जो जान माल की हानि है वो देखने को ज़्यादा मिलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयना बांध स्थित है। अब हमें ये बताना है कि जो कोयना बांध है वो कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन है हमारे, गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, महाराष्ट्र में। कोयना बांध का निर्माण जो है वो 1863 में हुआ था। यह सांगली जिले की कोयना नदी पर बना हुआ है, इसलिए इसका नाम कोयना बांध रखा गया है और ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, वेम्बानद झील किस राज्य में स्थित है। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। तो वेम्बानद झील जो है वो स्थित है हमारी ऑप्शन नंबर थर्ड, केरल में। ये जो नदी है वो शांत किनारे पे बसा हुआ कुमारकोम, केरल का एक छोटा सा और खूबसूरत नगर है, वहाँ पे है। और कुमारकोम पक्षी पर अनुसंधान करने वाले लोगों के लिए आदर्श जगह है। मतलब वहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो बर्ड्स होते हैं वो आते हैं और जो रिसर्च करते हैं पक्षियों के ऊपर, बर्ड्स के ऊपर, वो वहाँ देखने को मिलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। नर्मदा, तापी, इंद्रावती, चंबल। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा नर्मदा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नर्मदा नदी को रेवा के नाम से भी जाना जाता है और ये मध्य प्रदेश में बहने वाली एक नदी है
यह गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है और इसका योगदान मध्य प्रदेश में इतना है कि इसके कारण इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। मंचकुंड परियोजना किन 2 राज्यों से सम्मिलित परियोजना है? ऑप्शन है हमारे पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं बिहार, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। मंचकुंड पनबिजली योजना जो है वो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा सीमा के बीच दुधमा जलप्रपात के पास स्थित है और ये आंध्र प्रदेश सरकार और उड़ीसा सरकार की सहयोगी परियोजना है, यानी दोनों सरकारें ने मिलजुल के कंप्लीट करती हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? अब हमें ये बताना है इन चारों नदियों में से जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पे बनाई गई है? कृष्णा नदी पे, कावेरी नदी पे, गोदावरी नदी पे, महानदी पे। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, गोदावरी। जायकवाड़ी परियोजना जो है वो भारत की नदी घाटी परियोजना है और ये औरंगाबाद जिले में जायकवाड़ी गांव के पास गोदावरी नदी के बांध पे बनाई गई है। इसकी जो कुल लंबाई है वो 10 किलोमीटर की है और ये 12 मेगावाट की क्षमता का विद्युत ग्रह इसमें लगाया गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित नदी घाटी परियोजना में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है? अब हमें ये बताना है कि ये 4 परियोजनाएं हमें दी हुई है और इनमें से कौन सी एक ऐसी परियोजना है जिसका एक से अधिक राज्य लाभ प्राप्त करते हैं? चंबल घाटी परियोजना, डुक्की परियोजना, शरावती परियोजना, हीराकुंड परियोजना। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, चंबल घाटी परियोजना। चंबल घाटी परियोजना भारत की नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है और इसके अंतर्गत 3 बांध, 5 बिजली घर और 1 बड़ा बैराज बनाया गया है। यह परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान के सरकार का संयुक्त उपक्रम है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण है। अब दिल्ली के अंदर जो वार्षिक ताप का अंतर होता है, यानी टेम्परेचर में जो डिफरेंस रहता है, वो किस कारण से होता है? अल्पवर्ष, कर्क रेखा से निकटता, मरुस्थल से निकटता, समुद्र से अधिक दूरी। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, समुद्र से दूरी। दिल्ली में अधिकतर जो वार्षिक तापांतर का कारण होता है वो समुद्र से दूरी के कारण होता है, क्योंकि यहाँ आसपास कोई समुद्र नहीं है, तो इसलिए ठंड के मौसम में यहाँ ठंड भी ज़्यादा होती है और गर्मी के मौसम में यहाँ गर्मी भी ज़्यादा होती है। तो ये थे हमारे जीके के कुछ क्वेश्चंस। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप CTET, HTET या DSSB की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमने CDP की सीरीज़ भी स्टार्ट की हुई है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूँगी। तो अब आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग SGN ज्ञान फॉर ऑल।